अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस खूबसूरत से फूलों वाली बेल पे बात करेंगे। आइपोमिया, मॉर्निंग ग्लोरी भी कहा जाता है, जो कॉमन नेम है इसके। और इसके अलावा टाल मॉर्निंग ग्लोरी, पर्पल मॉर्निंग ग्लोरी और आइपोमिया परप्यूरिया भी कहा जाता है इसे। मॉर्निंग ग्लोरी जो है वो आइपोमिया जीनिस की एक स्पीशी है। ये सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको का पौधा है। दूसरे तमाम मॉर्निंग ग्लोरीज की तरह ये पौधा भी खुद को अपने आप के गिर्द ही, यानी कि अपने ही स्ट्रक्चर के गिर्द लपेट लेता है। यानी कि इस बेल को लगाने के बाद अगर हम इसको कोई सपोर्ट नहीं देते, स्टैकिंग नहीं करते, तो ये जो प्लांट है ये बेतरतीबा सा होके तो अपने ही गिर्द, एक अपनी शाखों के गिर्द खुद को लपेटना शुरू कर देता है। इसलिए इस पौधे की स्टैकिंग ज़रूरी है, या इसको सपोर्ट ज़रूरी है। कोई डोरी के साथ बांध दें, रस्सी के साथ बांध दें, या कोई लॉन्ग स्टिक इसके साथ खड़ी कर दें, यानी कि पौधे को एक डायरेक्शन मिल जाए जिसके गिर्द ये खुशनुमा और ख़ूबसूरत सा नज़र आए। और इस पौधे की लंबाई 2 से 3 मीटर तक बढ़ सकती है, यानी 6 से 9 फीट तक लंबा हो सकता है ये प्लांट। और इस पौधे के पत्ते दिल की शक्ल के होते हैं और हार्ट शेप लीव्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और तकरीबन हर किसी के फेवरेट होते हैं इसके लीव्स। और इसका जो स्टेम है ब्राउन हेयर्स के साथ कवर्ड होता है, छोटे छोटे से बारीक बारीक ब्राउन कलर के बाल से होते हैं इस पे। और इस पौधे के फूल ट्रम्पेट शेप्ड के होते हैं और ज़्यादातर नीले से जामनी, आतशी और वाइट कलर के होते हैं। और उनका डायामीटर 3 से 6 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम इसको इंचज़ में देखें तो 1.2 इंच से लेके 2.4 इंच तक होता है इसका डायामीटर। ये बहुत ही खूबसूरत सेंसिटिव प्लांट होता है और इसको लगाने के लिए हमें वेल ड्रेन और अच्छी रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। ये प्लांट नीम मरतूब और गर्म इलाकों में भी एडजस्ट हो जाता है। अगरचे इसको अक्सर औकात एक जहरीली जड़ी बूटी के तौर पे कंसीडर किया जाता है। आइपोमिया परप्यूरिया को जामनी और सफ़ेद और पर्पल और आतशी कलर के और शेडेड फूल भी लगते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इस बेल को अमूमन फूल हासिल करने के लिए ही उगाया जाता है। तो अगर हम बात करें इस प्लांट की केयर पे, मिट्टी का तो मैंने आपको बता दिया कि इसको लगाने के लिए अच्छी वेल ड्रेन्ड और रिच सॉइल चाहिए। और पानी की रिक्वायरमेंट वही है कि मिट्टी सूखे तो हल्की हल्की सी नमी मिट्टी में हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए। बिल्कुल इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रा सी पानी की कमी होती है तो इसके बेल के पत्ते भी यूँ लटक जाते हैं नीचे को और यूँ लग रहा है जैसे ये प्लांट डेड हो रहा है। तो हर वक्त इसमें पानी की नमी यानी कि बरकरार रखें, लेकिन ज़्यादा सूखने ना पाए सॉइल। और इसको आप ऐसी लोकेशन पे रखें कि इस पे सुबह की धूप ज़रूर पड़े, क्योंकि इस बेल के नाम से ही हम इमेजिन करते हैं कि मॉर्निंग ग्लोरी। तो सुबह सुबह जब सूरज की किरणें इस पे पड़ती हैं तो बहुत ही खूबसूरत से फूल खिलते हैं और तकरीबन 12-1 बजे तक इसके फूल खिले हुए रहते हैं। इसके बाद इसके फूल बंद हो जाते हैं, यानी कि सुबह सुबह गार्डन में बहुत ही बहार लगाई होती है, इन फूलों ने बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। और फर्टिलाइज़र वगैरह, जैसा कि इसको जब हमने लगाना है सीड के ज़रिए, तो आप तकरीबन 60% अपने गार्डन की सॉइल और भल वाली मिट्टी ले लें। इसके अलावा आप 40% उसमें काउडंग कंपोस्ट या वर्मिंग कंपोस्ट ऐड करके तो फिर इसका मिक्सचर बना के लगाएं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्लांट ग्रो करता है। उसके अलावा आप इसको 15-20 दिन के बाद चंद दाने DAP के डाल दें तो फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है।
और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो भी इसको मैं देती हूँ। तो माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से मेरी बेल खूबसूरत लग रही है फूलों से। और इसके अलावा बात रह गई पेस्ट वगैरह की, तो मिली बग्स वगैरह बाज़ औक़ात देखने में आ जाती हैं इस पे, और वाइट फ्लाई भी देखने में आती हैं तो अपने प्लांट्स पे। क्योंकि अगर थोड़े बहुत प्लांट हों, यानी कि चंद एक पॉट्स पड़े हों, तो फिर तो इतनी परेशानी नहीं होती पेस्ट वगैरह की। लेकिन जैसा कि माशाल्लाह मेरे पास इस वक्त गार्डन में तकरीबन 400 के लगभग पॉट्स पड़े हुए हैं, तो अब मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मिली बग्स भी काफ़ी अटैक करती हैं प्लांट्स पे, और वाइट फ्लाई हो गया, बाज़ औक़ात किसी प्लांट पे तेला भी नज़र आ जाता है, और पत्ते खाने वाली छोटी छोटी सी सुंडियाँ भी होती हैं। तो इस सब के लिए फिर मैंने स्ट्राइकर यूज़ करती थी, रखा हुआ था अपने पास, तो अब मैंने इमिडाक्लोप्रिड मंगवाया हुआ है, तो वो मैं यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में। और या जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ करके तो अपने प्लांट को बीमारी से महफूज रख सकते हैं। और जर्मिनेशन इसकी आप सीड के ज़रिए ही इसको ग्रो कर सकते हैं। मार्च अप्रैल में लगाएं इसके सीड, और इसके बाद आप इन दिनों भी लगा सकते हैं, यानी कि सितंबर अक्टूबर में। लेकिन सर्दी के मौसम में ये वाइन जो है सरवाइव नहीं कर पाती। हाँ, जिन इलाकों में टेम्परेचर सर्दियों में भी नॉर्मल रहता है, मे भी उनके यहाँ चल जाएं, लेकिन मेरे पास तो हर साल सर्दियों में ये वाइन ख़त्म हो जाती है, और नेक्स्ट सीज़न के लिए फिर मैं इसको फरवरी मार्च में फिर ग्रो कर लेती हूँ सीड्स के लिए। बहुत ही इजीली चल जाती है, और बहुत खूबसूरत सा प्लांट है ये, बहुत प्यारे लगते हैं इसके लीव। ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।